पार्किंग में इन्होंने मदरसा बना दिया। ये कम से कम 2 साल से चल रहा है। 2 साल से ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हमने कुछ नहीं बोला। 5 टाइम इनकी नमाज होती है, वो भी हमारा वर्क फ्रॉम होम है। स्पीकर लगा के हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन एक हम चबूतरा रख रहे हैं जिसपे सिर्फ माता रानी के फोटो रख के हम 9 दिन की नवरात्रि खेलेंगे। उसके लिए इनकी यहाँ पर लगा के ब्लॉक करने हमें इतना परेशान किया जा रहा है। अभी अब हद हो चुकी है। अब हमें ये किस हिसाब से और कहाँ से लीगल है और किसने परमिशन दी? अगर ये अगर लीगल है, ये चल सकता है, तो एक सिर्फ लादी रखना क्यों नहीं लीगल है? उस पर हम क्यों नहीं फोटो रख सकते? वो गरबा भी करना चाहते तो वहाँ के लोगों ने उसको मनाही दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आप रहते हैं और यहाँ पे सबसे अधिक कोई है तो सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के लोग हैं। आपको अनुमति कौन दिया है कि हमारे धर्म के पूजा पाठ और पद्धति धर्म के प्रचार प्रसार नहीं कर सकते? हम अपने धर्म के लिए पूजा पाठ नहीं कर सकते? आप 5-5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसी गतिविधियाँ पूरे वसई विरार में अब धीरे धीरे पनप रहे हैं। अब लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों रोकने आते हैं? आज रोक रहे हैं इसीलिए ना, हिंदू मुस्लिम कर रहे तभी ना रोक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। नालासोपारा पश्चिम के ऑरेंज हाइट्स इमारत में आज 2 पक्षों के बीच में विवाद हो गया। विवाद धर्म को लेकर हुआ। नवरात्रि उत्सव चल रहा है, गरबा को लेकर हुआ। बता दें, यशवंत गौरव में ये इमारत पड़ती है और यहाँ पर ज़्यादातर जो संख्या है इस इमारत में, ऑरेंज हाइट्स में, वहाँ पर अल्पसंख्यक समाज के लोग ज़्यादातर बहुतायत संख्या में रहते हैं और बाकी हिंदू समाज के लोग रहते हैं। ऐसे में जब वो लोग गरबा मनाने के लिए या गरबा खेलने के लिए अनुमति की बात करने लगे तो हुआ यूँ कि अल्पसंख्यक समाज के लोग आपत्ति करने लगे, ऐसा कहा जा रहा है। जो वायरल वीडियो किया गया उसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। और आज शाम को वहाँ पर हिंदू युवा वाहिनी समेत कुछ हिंदू संगठन के लोग वहाँ पर पहुँचे और इस बात पर जोर देने लगे कि अब यहाँ पर आरती की जाएगी। वहाँ पर तमाम आला अधिकारी पुलिस के मौजूद रहे और जो हालात था वहाँ का बिगड़ते बिगड़ते उसे संभाला गया है। बातचीत करते हैं, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कुछ विषय है। क्या कहेंगे प्रदीप जी, क्या विषय था एग्जैक्टली? आप लोग वहाँ पर पहुँचे तो क्या कुछ हुआ? जी, पहले आपको नमस्कार। आपके न्यूज़ के माध्यम से आपके दर्शकों को और सभी सनातनी भाइयों को ये न्यूज़ पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि जो नवरात्रि का पर्व है ये सनातन संस्कृति में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना गया है और सभी सनातनी इसको अपने पूरे रीति रिवाज के माध्यम से करते हैं। जो कि ये ऑरेंज हाइट्स करके एक बिल्डिंग है, उसमें कुछ बहुसंख्यक लोग रहते हैं जो कि मुस्लिम समाज जिसको हम लोग कहते हैं। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि हम ये दुर्गा पूजन का कार्यक्रम करना चाहते हैं और गरबा भी करना चाहते हैं, तो वहाँ के लोगों ने उसको मनाही दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में आप रहते हैं और यहाँ पे सबसे अधिक कोई है तो सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के लोग हैं। आपको अनुमति कौन दिया है कि हमारे धर्म के पूजा पाठ और पद्धति को रोकने के लिए? और मैं ये पूछना भी चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से वहाँ और यहाँ के प्रशासन को भी कि किसी बिल्डिंग में क्या ये अलाउ है क्या कि मदरसा चालू कर देना, मदरसे को परमिशन देना? कि 5 टाइम वहाँ के लोग बता रहे थे, 5 टाइम वहाँ पे माइक से नमाज पढ़ा जाता है और 5 टाइम में कितनी तकलीफ़ें होती हैं, वहाँ के सभी हिंदुओं कितनी तकलीफ़ें होती है, कितना प्रताड़ना वहाँ झेलना पड़ता है। और अपने ही देश में इस तरीके की व्यवस्थाएं चल रही हैं। सोच कर वीडियो में ऐसा सुनाई दे रहा है, वो महिला कहती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ पर 5 टाइम नमाज चलता है, मदरसा चलाया जा रहा है, जिससे वर्क फ्रॉम होम और बाकी चीज़ों में दिक्कतें आती हैं। वहाँ पे जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो पता चला वहाँ के व्यक्तिगत के लोगों ने कहा कि 5-5 टाइम नमाज पढ़ा जाता है। ये किसने परमिशन दिया है आपको? यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कहा है कि भोपा अलाउ है ही नहीं, माइक अलाउ है ही नहीं, उसके बावजूद भी आप 5-5 टाइम का नमाज पढ़ रहे, ये क्या सही बात है? अरे हम अपने धर्म के प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, हम अपने धर्म के लिए पूजा पाठ नहीं कर सकते, आप 5-5 टाइम नमाज पढ़ रहे हैं। और आपको तो ये सोचना चाहिए कि हिंदुओं को, और हिंदू एक उदारता है और हिंदू इतना सरलशीलता इतना करता, आप 5-5 पढ़ते हैं उसके बाद कोई भी नहीं बोलता। लेकिन कम से कम हमको वहाँ के लोगों को गरबा और ये सारी चीज़ों पर रोका गया। और ये सारी चीज़ें जैसे हम लोगों को पता चली, हम लोग वहाँ पे गए, काफ़ी भारी संख्या में गए वहाँ पे। प्रशासन ने भी हम लोगों का समर्थन दिया। प्रशासन ने ये कल कहा है कि जो भी उचित कार्रवाई सभी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी और जो वहाँ मदरसा इनलीगल तरीके से मदरसा चलाया जा रहा है उसको भी बंद करवाने की पूरी उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है प्रशासन ने। और मैं ये आपके दर्शकों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ऐसी गतिविधियाँ
पूरे वसई विरार में अब धीरे धीरे पनप रहे हैं। अब लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अब लोग जागरूक हों और अपने अस्तित्व को समझकर, सनातन संस्कृति को समझकर और फिर से अपने कार्य प्रणाली को देखें। जो भी कार्य हो सकता है उसमें हम लोग पूरी टीम के साथ हम लोग सहभागिता लेंगे। इसी के साथ में एक बात और सामने आ रही, कहा ऐसा भी जा रहा है कि ये बात आज की नहीं है, तकरीबन कई दिनों से ये बात विवाद चल रहा था और शायद इससे पहले कुछ लोग पुलिस स्टेशन में भी पहुंचे थे इस बात को लेकर, बावजूद उसके इस तरह की समस्या अगर सामने आ जी बिल्कुल। कल वहाँ पे हमको पता चला कि कल वो लोग प्रशासन के पास भी गए थे, प्रशासन ने आके गरबा भी बंद कराया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो गतिविधियाँ हुई हैं वो प्रशासन ने संज्ञान में लिया और प्रशासन ने कल उन लोगों को, पूरे सोसाइटी के लोगों को बुलाया है कि इस तरह की गतिविधियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शांति का प्रतीक है, क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति का ये देश है और ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मिट्टी है और यहाँ पे हमेशा सनातन का जय जयकार रहा है और इस सनातन के भूमि पे इस तरीके का षड्यंत्र जरा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या लगता है, हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़काने की भी कोशिश की जा रही है क्या इस बीच में, क्योंकि ऐसे भी वीडियोज आ रहे हैं? बिल्कुल किया जा रहा है। अगर ऐसी विषय अगर नहीं होता तो कम से कम हमारे धर्म के जो भी पूजा पद्धति है, जो कि नवरात्रि का एक उत्सव चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, डांडिया हो रहा है सारा, अगर उनको हिंदू मुस्लिम नहीं करना होता तो ये क्यों रोकने आते हैं? आज रोक रहे हैं इसीलिए ना, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तभी ना रोक रहे हैं। और ये बहुत दुखद घटना है और हमारे भारत देश में ऐसी व्यवसाय नहीं बर्दाश्त की जाएंगी। तो आपने सुना कि किस तरीके से ऑरेंज हाइट्स की ये घटना सामने आई। तमाम इस तरह की घटनाएं सामने आती है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस घटना के माध्यम से कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम हिंसा को भड़काने का भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में कल हम ऑरेंज हाइट से आप तक रिपोर्ट पहुंचाएंगे कि असल मायने में वहां ग्राउंड की ज़मीनी हकीकत क्या है हिंदू पक्ष और क्या है मुस्लिम पक्ष, दोनों ही पक्षों की बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।